हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको 8 डेज़ के अंदर अपनी अकाउंट्स की जो बुक है वॉल्यूम नंबर 2 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वो फिनिश करनी है। यानी कि उसके अंदर जो आपका चैप्टर है शेयर्स और डिबेंचर्स, मेनली 2 चैप्टर है उसके अंदर आपके, तो वो आपको कैसे फिनिश करने हैं 8 डेज के अंदर, कैसे पढ़ाई करनी है दोनों चैप्टर की, ताकि आपके इसके अंदर 24 मार्क्स जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, मतलब 24 मार्क्स कंफर्म हो जाए 8 दिन के अंदर। तो इस प्लानर को फॉलो करना और जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ वो वाले क्वेश्चंस करना, तो डेफिनेटली आपके जो है 24 मार्क्स जो है फिक्स हो जाएंगे अगर आप अच्छे से करोगे इन 8 डेज के अंदर इन चैप्टर्स को। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ एडुका जोन बुक्स के बारे में। आप सबको पता है कि चाहे साइंस कॉमर्स के कोई से भी बच्चे हो, सबका एक कॉमन सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश। एंड इंग्लिश हम सोचते हैं कि लास्ट दिन में पढ़कर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश के अंदर भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी बुक हम इंग्लिश के लिए बाय करें, कौन से सैम्पल पेपर्स खरीदें, आप एडुका जोन की बुक्स खरीद सकते हो इंग्लिश के लिए। और इसके अंदर आपको 10 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस। तो ऐसे आपको यहाँ पे 10 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर। तो आप ये बुक बाय कर सकते हो और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को इंग्लिश की और अच्छा कर सकते हो। और बाकी मैं आपको जो बुक है उसकी पीडीएफ कुछ यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी। आप देख लेना कि किस टाइप की बुक है, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इन बुक्स को बाय कर सकते हो। एंड एडुका जोन जो है ये बुक्स के साथ, इंग्लिश की बुक के साथ साथ साइंस के लिए भी बहुत सारी बुक्स इन्होंने लॉन्च कर रखी है। आप जो है अपने साइंस स्ट्रीम के फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो अबाउट दीज बुक्स, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्लानर को मैं आपको बताती हूँ डे वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 डेज प्लानर में डे नंबर 1 की। डे नंबर 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम शेयर्स चैप्टर को उठाएंगे और शेयर्स चैप्टर का वन शॉट देखेंगे। शेयर चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको सुनील पांडा सर का देखना चाहिए, क्योंकि मैंने ही पिछले साल उनका देखा था। बट बाकी आपकी चॉइस है, आपको उनके अलावा रजत सर का समझ आता है उनका देख लो, सीए पराग सर का समझ आता है उनका देख लो। बट मेरे अकॉर्डिंग सुनील पांडा सर का आप देख सकते हो शेयर का वन शॉट। तो उनका आपको वन शॉट देखना है, आपके अपने पसंदीदा टीचर का। उसके बाद आपको पहले दिन में सिर्फ वन शॉट देखना है और उसके अंदर वो जितने भी आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उनको लिख लो, जो वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको कर लो उनके साथ साथ, और क्वेश्चंस को समझ लो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। शेयर्स के एक दिन आपको पूरा मिल रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। देन उसके बाद डे 2 पे आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं। अब मैंने कौन से क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो मैंने शेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाई थी। जिन बच्चों ने देखी है तो उन्हें पता होगा, जहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस कुछ बताए थे शेयर्स के जो आपको करने हैं, और मैंने बोला था अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो इनफ है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके बोर्ड्स के लिए सारा कॉन्सेप्ट शेयर के कवर हो रहे हैं। सबसे पहले आपको वो वाले क्वेश्चन शेयर्स के करने हैं। अब जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मेरे, मैं वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने शेयर्स के दिए थे खुद, उसकी पीडीएफ में डाल दूंगी। वहाँ से जाना और वहाँ से उस पीडीएफ को एक्सेस करना और फिर 10 क्वेश्चंस, जो 10-12 क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को बनाना, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को असेंबल करके आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। डे 2 में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको दिए, ठीक है। देन डे 3 में बात करूं तो डे 3 में आपको और क्वेश्चंस करने हैं। अब वो और क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, अब अपनी बुक पे आना है। अब अपनी बुक से आपको क्वेश्चंस करने हैं। पहले दिन आपको जो वीडियोस में वो क्वेश्चन करवा रहे थे आपने वो कर लिए, सेकंड डे में मैंने जो क्वेश्चंस दिए आपने वो कर लिए। अब थर्ड डेज में आपको अपनी बुक उठानी है, अगर टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जोन सी भी बुक आप यूज़ करते हो उस बुक से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब कैसे क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट अब आपको कैसे पता लगेगा, जैसे कि जो शेयर्स चैप्टर है उसमें ज़्यादातर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता है कि शेयर्स चैप्टर में ज़्यादातर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं,
या फिर शेयर्स में बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है। तो ट्राई करो इन वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो और इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस के सैंपल दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। बुक है मेरे पास तो मैं बुक से सबको दिखा देती हूँ। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप जो है अपनी बुक से देखकर बना लेना कि जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वैसे ही आप बुक से ढूंढ लेना क्वेश्चंस और वो वाले क्वेश्चंस और कर लेना। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। शेयर्स है, उसमें मैंने आपको बताया बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन आता है हमेशा 3 मार्क्स का, 3-4 मार्क्स का। तो आप ट्राई करो ऐसे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, ऐसे इलिस्ट्रेशन कर लो। जैसे ये देखो, ये इलिस्ट्रेशन है एक बुक में जो बैलेंस शीट की है, तो ये वाली इलिस्ट्रेशन कर ली। फिर ऐसे आप आगे जाओ और आप उसके बाद और ऐसे क्वेश्चंस देखो जिसके आने के चांसेस है। जैसे मुझे पता है अभी मैंने बैलेंस शीट का 1-2 क्वेश्चंस बना लिए, तो बैलेंस शीट मुझे आ गई है। फिर उसके बाद आगे जाओ और फिर उसके बाद जैसे अब कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो कंसिडरेशन में से ऐसे 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के बना लिए जिसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हो, तो 1-2 कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस कर लो। फिर 2-3 कंसिडरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जिसमें ज़्यादातर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हो। जो बड़े थोड़े से डिफ़िकल्ट वगैरह लग रहे हैं ना, वो वाले उठा के कर लो ऐसे। फिर उसके बाद बड़े वाले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे आओ, तो इसमें आप करो। तो ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो इसमें आपका प्रोराटा, कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स एंड एडवांस सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन उठा के करो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। जैसे ये बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया पूरा, और इसमें देखो एस टाइप का केस बना हुआ है, तो अलग अलग केसेस वाले बड़े क्वेश्चन उठा के करो। ये एक बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे अपनी बुक से जो है टॉपिक वाइज जाओ और टॉपिक वाइज देखो कि शेयर चैप्टर के अंदर इतने टॉपिक्स हैं एंड इन टॉपिक्स में से बैलेंस शीट, कंसिडरेशन, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ऐसे ऐसे कर कर जो है हर टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस बनाओ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ। ऐसे क्वेश्चंस बनाओ जो आपको देखने में ना थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो आप फिर आप ऐसे करोगे तो आपके डे 3 पे सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक से हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में आपको क्या करना है, डे 4 में रिवीजन करना है आपको शेयर्स का रिवीजन करो। और साथ में अभी जब आपने 3 दिन अपना शेयर्स पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा जो बड़े क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें मैं गलती कर रही हूँ, या आपको पता लग जाएगा मैं बैलेंस शीट में गलती कर रही हूँ, तो आप जो है वो वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उस दिन। तो डे 4 में जो एरियाज आपके वीक रह गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है हाँ शेयर्स में मेरे ये एरियाज वीक है, ये वाले टॉपिक्स में मैं लैक कर रही हूँ, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लो। और साथ में शेयर चैप्टर का रिवीजन कर लो। जो भी आपने नोट्स बनाए पहले दिन लेक्चर को देखकर, उनसे प्रैक्टिस कर लो। या फिर गूगल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर वही दोबारा से 1 शॉट देख लो फास्ट फॉरवर्ड करके, तो अपना रिवीजन कर लो। तो ऐसे आपका 4 दिन के अंदर शेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अब सेम चीज़ जो है वो डिवेंचर्स के लिए करनी है। अब डे नंबर 5 जो है उसमें आपको, जैसे शेयर्स में आपने 1 शॉट देखा था, ऐसे ही डिबेंचर में आपको 1 शॉट देखना है। फिर डे 6 में आपको डिबेंचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, और वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको दिए थे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिबेंचर के भी दिए हैं, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो कम बच्चों ने देखी है वो भी, तो कोई बात नहीं। मैं ना उसकी भी पीडीएफ, डिबेंचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका सब कुछ कवर हो रहा है, तो वो वाले क्वेश्चन आप कर लेना डिबेंचर्स के। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जाके चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपको जब आपने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए जो मैंने दिए, उसके बाद डे 7 में आपको बुक से क्वेश्चंस करने हैं। और बुक से मैंने आपको जैसे शेयर्स में बताया कि ये वाले टाइप के करने हैं, ऐसे ही मैं अब आपको डिवेंचर्स में भी बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने हैं। डिवेंचर में ऐसे जो है परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप डिवेंचर्स में कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के डिवेंचर में प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया इलिस्ट्रेशंस आपको डिवेंचर्स में दे रखे हैं बुक में, तो ऐसी कुछ इलिस्ट्रेशंस आप बना लेना। जैसे मैंने देखो 2-3 मार्क कर रखे हैं, तो ऐसी और ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिवेंचर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इशू हो रहा है 100 में, रीपेबल हो रहा है 100 में, या फिर इशू हो रहा है आपका 95 में, रीपेबल हो रहा है 100 में, तो ऐसे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में सारे केस कवर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अपनी बुक से भी आप ऐसे क्वेश्चन निकालो जिसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कवर है, जिसमें सारे केस कवर हो रहे हो डिबेंचर्स के, तो ऐसे केसेस निकालो। तो डिबेंचर्स में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर एक आप जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लो डिबेंचर में।
ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे शेयर्स का वैसे डिबेंचर्स का कर लो। डिबेंचर में इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला जो टॉपिक है कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो डिबेंचर्स पे, तो वो वाले क्वेश्चंस कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस आप डिबेंचर्स में कर लो। डिबेंचर्स में मेन मैंने आपको बताया जो इशू हो रहा है, पार पे रिडीम हो रही है प्रीमियम पे, इसके जो सारे केसेस है वो आपके डिबेंचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिबेंचर्स के अंदर परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप डिबेंचर्स में तो बहुत अच्छे से कर लेना। तो उसके बाद आपने जब डे 7 में अपने बुक से डिबेंचर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, देन डे 8 पे आपको सेम वही करना है, डिबेंचर चैप्टर का रिवीजन करना है। या तो वन शॉट से कर लो या नोट्स आपने बनाए उससे कर लो, और या फिर जो है आप साथ में क्या करोगे, अपने जो भी वीक एरियाज है आपको पता लग जाएगा 3 दिन के अंदर कि आप डिबेंचर्स में कहाँ लैग कर रहे हो। उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है डेट के अंदर जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे वीक एरियाज है, कि मुझे परचेज कंसिडरेशन में प्रॉब्लम है, या मुझे डिबेंचर्स के बड़े क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, या मुझे डिबेंचर्स का जो केसेस हैं अलग अलग रिडीम वाले जो टॉपिक्स हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे, तो वो करो। तो ऐसा आपको पता लग जाएगा, देन उसकी आप एंड डे में प्रैक्टिस करो और अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपका शेयर्स डिबेंचर्स दोनों 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए दोनों के कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चंस जो मैंने दिए वो करो, और बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के करो। तो ऐसे अपने 8 डेज के अंदर आप अपने दोनों चैप्टर को कंप्लीट करोगे। एंड अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ करना, तभी आपके 24 मार्क्स मैं बोलूँगी कि फिक्स है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ अपने ये 8 दिन में आपको एक दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको बुक 3 के लिए भी ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बुक 3 के लिए भी ये वीडियो जल्दी आएगी। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।